माय ऑल डियर एग्रियंस एंड IGKvians। आज हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये वीडियो खास आप सभी के रिक्वेस्ट पे बन रही है, तो आप सभी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपके परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत आसानी से मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कैलकुलेट परसेंटेज जो हम कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी। और आप सभी उससे पहले अपना पेज या फिर कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे आपको करना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी कुछ बना के रखे हैं और निकाल के भी रखे हैं। आपको यहाँ पे बस ये देखना है और कैलकुलेटर अपना ओपन करके रखिएगा, जिससे हम क्या कर सके, सही सही जो डिजिट है उनको हम कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने पेपर बनाया है, यहाँ पे कुछ सॉल्व करके रखा है, ये आपका एग्रीकल्चर वाले लोगों के लिए। तो अगर आप हॉर्टिकल्चर से हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी से हैं, तो आप लोग अपने कोर्सेज और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसको प्रिपेयर कर लें। ठीक है, टेबल को। और आपको ये सारे डाटा कहाँ से मिलेंगे, तो आपने अगर आज तक कभी सिलेबस खोल के नहीं देखा होगा तो वहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट कोड दिया होता है और कितने क्रेडिट का है, कितना उसको वैल्यू दिया जाता है, ये चीज़ दिया होता है आपके सिलेबस में। बट अगर आपसे सिलेबस खो गए हैं या फिर नहीं है, तो अभी आपने PDF के फॉर्म पे आपके पास रिजल्ट आया होगा आपके पूरे कॉलेज का। ठीक है, वो जो रिजल्ट है आपका आपके बैच का, उसमें देखिएगा सब्जेक्ट वाइज के नीचे आपका कितना क्रेडिट है वो दिया गया है। तो उसमें से आप देख के बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी। मैं साइड पे आपको दे दूँगी, देखिएगा एक बच्चे का आंसर शीट था, उसको नहीं आता था, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बनाया है ताकि आपको भी मैं बता सकूं। तो इस साइड पे देखिए सबसे फर्स्ट में मैंने सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि हम कैसे देखते हैं, इसी का सारा खेला होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, फिर ब्रैकेट में T+P है। तो T का मतलब होता है थ्योरी और प्लस यहाँ पे प्लस ही रहेगा, और P का मतलब होता है प्रैक्टिकल। T का मतलब थ्योरी और P का मतलब प्रैक्टिकल, यही सारा हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये हम सॉल्व करेंगे गिवन मार्क्स, यानी कि जितना नंबर का हमारा पेपर होता है उनका क्रेडिट हम ऐड करेंगे। कितने नंबर का हमारा पेपर होता है आधे लोगों को यही नहीं पता होगा। तो जनरली जो हमारा पेपर होता है वो होता है 100 नंबर का, यानी कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसमें फिर कौन खेल करता है, ये क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो करता है। ठीक है, अगर कोई एग्ज़ाम में आपको T+P के जगह अगर यहाँ पे सारी इसकी वैल्यू दी है, इस वाले सेमेस्टर में जो एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे किसी का भी 0 वैल्यू नहीं दिया होगा, पर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा कि P के जगह पे कहीं पे 0 भी दिया था। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें सिर्फ हमारा क्या है, केवल थ्योरी है। इसलिए अगर थ्योरी बस होता है तो सीधा हम 100 मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है तो क्या करते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल तो हमारा कॉमन नंबर बता रही हूँ मैं, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हमारा डिवाइड हो जाता है, बट जाता है क्या, किसमें किसमें, तो जो थ्योरी हो जाती है वो हो जाती है हमारी 70 नंबर की। कितने नंबर की, 70 नंबर की। ये हम कॉमन लिख रहे हैं ना, कितने मार्क्स का होता है आप लोग यहाँ देखते चलेंगे, हम अभी कॉमन लिख रहे हैं। तो कॉमन में देखेंगे जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है हमारा 100 नंबर का। ठीक है, जो जनरली होता है। अगर कहीं पे सिर्फ थ्योरी दिया है और प्रैक्टिकल की वैल्यू दिया ही नहीं है, क्रेडिट दिया ही नहीं, तो हम सीधा मान लेंगे कि T की जो थ्योरी है हमारा कितने नंबर का हुआ है, 100। पर अगर कहीं पे प्रैक्टिकल दिया है, T+P दिया है, दोनों की वैल्यू दी है, तब हम क्या समझते हैं कि ये जो थ्योरी है वो हमारा उसका होता है, T हो जाता है हमारा 70 और P हो जाता है 30। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये बनता है हमारा 100, हुआ टोटल मार्क्स 100। तो इस तरीके से देखेंगे। और क्या करना है आपको, क्या याद रखना है, यहाँ पे चलेंगे हम सब्जेक्ट वाइज अपना सॉल्व करते ताकि आपका 1 बाय 1 आपको बनने लगे। ठीक है, तो पहले रखा है मैंने एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे 2 जगह पे ऐसे आपको बनाना पड़ेगा डाटा। एक तो जो हमारा मार्क्स होता है जो डिसाइडेड है, जैसे कि आपको पता होगा टोटल मार्क्स, अगर मेरा कोई सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का है, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए 100 नंबर का है, तो वो टोटल मार्क्स क्या हो गए मेरे 100। इसी तरीके से आपको 2 बनाना पड़ेगा, एक जो मार्क्स टोटल मार्क्स का है पेपर, और एक चार्ट पेपर उसका जो कि आपने लाया है, उस नंबर में कितना आपने पाया है ये बनाना है। तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले ये वाला पेपर हम सॉल्व करते हैं, ये सबके लिए सेम ही बनेगा, जो एग्रीकल्चर वाले हैं सबके लिए सेम बनेगा। तो मैं जैसा बना रही हूँ आप वैसा बना लीजिएगा और वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ये वाला जो आपका रिजल्ट होगा ये उस पर डिपेंड करेगा, जो ये वाला चार्ट है ये आपको कितना नंबर मिला है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं हम लोग।
क्या देखेंगे, जो हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप फिजियोलॉजी है, एग्रीकल्चर क्रॉप फिजियोलॉजी, ये सारे डाटा आप देख लीजिएगा और वैसे ही अरेंज करते जाइएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारा लिख के भी रखा है ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने यहाँ पे फिल कर लिया था बहुत सारी चीज़ों को कि कौन सा मेरा कितने नंबर का है। तो हम पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी। आप सभी को पता है, यहाँ पे देखो थ्योरी में भी 1 क्रेडिट दिया है और प्रैक्टिकल में भी 1 क्रेडिट दिया है। आप 1 को किसी से भी इंटू करो, आना वही नंबर है, तो आपको टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहला तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का तो कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। पहला मैंने बताया कि थ्योरी के लिए हम क्या लेते हैं, 70 लेते हैं, ठीक है। कहीं पे भी थ्योरी रहेगा तो उसके लिए 70 देंगे, फिर जितना भी उस नंबर में थ्योरी को क्रेडिट दिया है उससे हम इंटू कर देंगे। जैसे यहाँ टी के नीचे 2 है तो हम 70 को किससे इंटू कर देंगे, 2 से। फिर प्लस है तो प्लस को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, और यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है हमारा, तो 30 नंबर का होता है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल की भी वैल्यू दी है और कितनी दी है, तो 1 दी है, तो इसको इंटू 1 कर देंगे। आपको पता है किसी से भी 1 को इंटू करते हैं तो वही डिजिट उतर जाती है, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे इंटू कर लीजिए, 2 का 0 0 होता है, 2 7 जा 14 होता है, और प्लस का प्लस उतर जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 30। इसको टोटल करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा 170। देखो मैंने यहाँ पे 170 लिखा है। इसी तरीके से आप आगे सॉल्व कर लीजिए। एग्रीकल्चर क्रॉप फिजियोलॉजी का अगर हम देखते हैं, इसमें 1 + 1 का क्रेडिट है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम, ACP का देखते हैं, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे भी क्रेडिट में दिया हुआ है तो हमको सीधा सा पता है, अगर क्रेडिट दिया है तो हम जान लेंगे। अगर यहाँ 0 होता तो डायरेक्ट इसको 100 मान लेते, ठीक है। पर यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया हुआ है इसका क्रेडिट, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि थ्योरी हमारा हो जाएगा 70 का और प्रैक्टिकल हो जाएगा हमारा 30 का। तो यहाँ पे 1 बोला है, ठीक है, तो इंटू किससे करेंगे, 1 से करेंगे। 70 × 1 प्लस ये देखो ये 1 है, फिर 1 दिया प्रैक्टिकल में, हमको पता है प्रैक्टिकल के लिए 30 लेते हैं, तो इंटू 1। अगर नहीं भी लिखती मैं 1 तो चलता, 70 + 30 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। 70 + 30 80 90 और 100, ये आपका 100 हो गया। इसी तरीके से आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और लास्ट में क्या करना है आपको, यहाँ पे हम पहले सारे को ऐसे सॉल्व करके बना लेंगे यहाँ लास्ट तक, फिर इसका टोटल, इन दोनों को टोटल कितना होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो जैसे 70 को इंटू किया था मैंने 2 से, फिर प्लस का प्लस उतारा, फिर प्रैक्टिकल का होता है 30 और यहाँ पे क्रेडिट दिया था प्रैक्टिकल को 1, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इंटू 1, इनको मैंने पूरा प्लस किया तो क्या आया मेरा 170। इसी तरीके से एग्रीकल्चर क्रॉप फिजियोलॉजी का मैंने किया था और सारा का आप सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताऊँ, जहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे सभी को पता है डायरेक्ट 100 हो जाएगा। आपको बस किनका सॉल्व करना है, जैसे कि आपका जहाँ पे अलग दिया है नंबर, जैसे कि एक्सटेंशन में देखो 2 का क्रेडिट दे दिया है और 2 का क्रेडिट पहले भी आपका बायोटेक्नोलॉजी में दिया था, आपको पता है इतना होता है 170, वहाँ पे भी 170 उतार लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रफ में करके रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे रफ में पूरा करके रखा था। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का 170 आएगा, एक्सटेंशन का भी 170 आएगा। हम इसको फिल कर लेते हैं डायरेक्ट, क्यों ही हम इस पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हम इसको फिल कर लेते हैं। तो आपको मैं ये फिल करके दिखाती हूँ कि कितना कितना होगा। मैंने यहाँ पे निकाल लिया था, जो अलग अलग नंबर थे उनका निकाला मैंने। जैसे कि एक्सटेंशन का 70, ये पता है हमको कि प्रैक्टिकल के लिए 30 होता है और थ्योरी के लिए 70 होता है, और क्रेडिट भी सेम था, जैसे बायोटेक का था वैसे ही एक्सटेंशन का भी क्रेडिट सेम है। तो हमको पता है कितना आ जाएगा इसका एक्सटेंशन का 170। देखिए मैंने निकाल के भी रखा है, इसका एक्सटेंशन का हो जाएगा हमारा 170। आपको ऐसे ही सॉल्व करते चलना है। इसी तरह से प्लांट ब्रीडिंग में भी सेम दिया है क्रेडिट कोर्स, तो यहाँ पे भी मैंने 170 उतार लिया। ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है, चलने का। बस अब देखिए यहाँ पे जो प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी जो है यहाँ पे क्रेडिट थोड़ा अलग दे दिया, 3 दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया है, हमने क्या लिया, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी। तो आप देखेंगे प्लांट पैथोलॉजी में 3+1 का क्रेडिट दिया है, थ्योरी को 3 दिया है और प्रैक्टिकल को 1 दिया है। प्रैक्टिकल हमेशा 0 होगा या फिर 1 होगा, यही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल का दे दिया है कितना 1 क्रेडिट और थ्योरी का दिया है 3। तो यहाँ हमको पता है थ्योरी के लिए कितना होता है टोटल नंबर 70, क्रेडिट कितना दिया है 3 दिया है।
प्लस कर दीजिए इसको, प्लस का साइन प्लस उतरता है और प्रैक्टिकल के लिए कितना होता है 30 होता है। इंटू लगाने की ज़रूरत है क्या, हमको पता है 30 + 30, 30 × 1 कितना होता है, तो 30 ही होता है। यहाँ पे हम +30 कर दिए और इसको 3 0 0 और ये कितना हो जाएगा 7 1 7 2 41, 7 3 21। ठीक है, इतना आ गया हमारा, ये हो गया। इसको आप टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा 240। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 240 को, ये आपका ऐसे ही बन गया। अब आगे बाकी जितना बच गया सब में 100 100 लिख लीजिए, क्योंकि सारा का सेम ही है। तो इसको फिल कर लीजिए ऐसे ही, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए डियर एग्रियंस, देखिए ये इतना सॉल्व हो चुका है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम बनाएंगे। ठीक है, देख लीजिए ताकि आपको लाइफ में भी आगे याद रहे, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सेम टू सेम बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है एग्रीकल्चर वाले, ठीक है ना। अगर कोई भी गलती हुई होगी तो सॉरी, इसके लिए पहले से ही माफ़ कर दीजिएगा, बट मैंने अपना बहुत बेस्ट देने का ट्राई किया है। इसके अलावा अब क्या जानेंगे हम, अब आता है हमारा नेक्स्ट, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट में जो हमारा इम्पॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं क्या है। तो ये है हमारा सेकंड पेज, ये है हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि ये तो हो गए हमारे टोटल नंबर जितने का पेपर होता है। अब ये आंसर शीट हमारा ये बताएगा टेबल कि हमने कितना पाया है। ठीक है, तो हमने कितना पाया है, तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैंने क्या किया है, उस बच्चे का सारा डिटेल लेकर यहाँ पे लिख लिया। जैसे कि उसे बायोटेक्नोलॉजी में थ्योरी में 50 मिला है और प्रैक्टिकल में 26। यहाँ मैंने टोटल भी कर लिया था ना, फॉर्मूला में रख के। मैंने जैसा आपको फॉर्मूला बताया था सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। जैसा फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया था ना यहाँ के लिए, वैसे ही फॉर्मूला सेम हमारा यहाँ मार्क्स ऑब्टेन वाले में भी लगता है। बस फ़र्क क्या होगा, ये जो 70 रखा है हमने, 70 की जगह हमको जितना भी मिला है थ्योरी में जितना मिला है वो रखेंगे नंबर, और प्रैक्टिकल में ये जो 30 लिखे थे, ये 30 की जगह क्या कर देंगे, जितना हमको प्रैक्टिकल में मिला है वो नंबर को रख देंगे। तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया था, अगर आपको ज़्यादा झिकझिक नहीं चाहिए तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, ताकि बार बार आपको फ़ोन पे देखना ना पड़े और आप डायरेक्ट टोटल भी कर सकते हैं। चलिए तो देखेंगे हम लोग आगे देखिए डियर एग्रियंस, तो ये हमारा नंबर है और ये हमारा टोटल मार्क्स वाला था कि कितना होता है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला रख लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, ये बच्चे का देखेंगे आप लोग, ये उसके मार्क्स है। मैंने आपको बताया था जितना क्रेडिट होता है उसको हम इंटू कर देते हैं। तो उसका बायोटेक में थ्योरी में आया 50 नंबर और प्रैक्टिकल में आया 26। कितना आया, थ्योरी में आया 50 नंबर और प्रैक्टिकल में आया 26। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिख लिया था कि किसका कितना होता, जैसे वाले में लिखा था। तो अब मुझे पता है इसकी थ्योरी में कितना है 50, ठीक है, और क्रेडिट कितना है थ्योरी का यहाँ पे, तो 2, तो मैंने इंटू कर दिया 2 से। ठीक है, अब प्लस है, इसके आए प्रैक्टिकल में 26, तो यहाँ मैंने 26 लिख दिया। यहाँ पे मैं 1 लिखूँ या ना लिखूँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 से इंटू करोगे तो उतना ही आएगा। ये टोटल होके बना हमारा 126। ये कितना बना है हमारा 126। उसी हिसाब से हम आगे देखेंगे, क्रॉप फिजियोलॉजी में इसको मिला है 59। ठीक है, 59 मिला है इनको, और कितना है यहाँ पे देखिए 59 है, इंटू 1 करेंगे, कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 59 1 से 59 ही आएगा। और यहाँ पे भी जितना 1 वाला है उसमें आप ऐसा ही करिए, डायरेक्ट जितना जितना मार्क्स है उनको टोटल कर दीजिए। तो थ्योरी में आया इनको 59 और प्रैक्टिकल में आया इनको 21, इक्वल्स टू हमारा बनता है 80। इसी तरीके से आप पूरा फिल कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे जो अलग वाले हैं जिनका क्रेडिट कोर्स, जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन का 2+1 है, तो ये थोड़ा अलग हो गया ना, तो इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग का देखिए 2+1 है, तो इसका अलग है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ करके रखा है। मैंने ABT का किया था, APB यानी कि प्लांट ब्रीडिंग, तो देखिए इसका कितना आया, इनका था 55 समथिंग थ्योरी में, तो हमने यहाँ थ्योरी में 55 रख दिया, इंटू कितना क्रेडिट दिया है, तो 2 दिया है, फिर प्लस का प्लस ही उतारा जाता है। और क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल देखेंगे तो प्रैक्टिकल हमारा इनको कितना मिला है, प्लांट ब्रीडिंग में प्रैक्टिकल मिला है इनको 28, और इंटू है 1, तो करने की ज़रूरत नहीं, इसको प्लस कर दीजिए आप पूरे को, कितना हो जाएगा हमारा 138। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट पैथोलॉजी जो कठिन है मैं वो वाला आपको समझा दे रही हूँ।
प्लांट पैथोलॉजी का देखेंगे हम लोग, तो प्लांट पैथोलॉजी का क्या है, इनको कितना मिला था प्लांट पैथोलॉजी में 57 थ्योरी में, तो 57 लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट कोर्स कितना 3 है, तो 3 ही थ्योरी को लिए इन्होंने दिया है 3 नंबर, मतलब क्रेडिट कोर्स दिया है 3, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू कितना होगा 3 होगा, प्लस का प्लस आ जाएगा और 1 का कोई वो नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना था प्रैक्टिकल में इनका मार्क्स, तो 20 था, तो 20 उतार दीजिए। अब इसको पूरा प्लस करिए, ये आ जाएगा हमारा 191, ठीक है। इसको आप कंप्लीट करिए, इसी तरीके से आप पूरा सॉल्व करिए। तो देखिए माय डियर, अगर आप लोग कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कैलकुलेटर से करें, क्योंकि आपका अगर एक भी नंबर गलत होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपके परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, सभी लोग कर लेते हैं, बट फिलहाल के लिए आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेगा ताकि एक भी नंबर गलत ना हो और आपका टाइम भी बचे। और उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि जितना भी देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिया, ठीक है। ये दूसरे स्टूडेंट का है, आपका अलग अलग नंबर बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये मार्क्स ऑब्टेन वाला है, यानी कि आपका कितना नंबर आया, तो आपको याद रखना है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने देखिए बनाया है बायोटेक्नोलॉजी का, इनका 50 आया था थ्योरी में, तो 50 लिखा, और कितना क्रेडिट देते हैं थ्योरी को, तो 2 देते हैं, तो इंटू 2 कर दिया, प्लस का साइन है तो प्लस लगाया। इनको प्रैक्टिकल में मिला था बायोटेक्नोलॉजी में 26, तो 26 लिखा मैंने, कितना क्रेडिट देते हैं, तो 1 देते हैं, तो 1 लिख दिया। अब इसको पूरा कैलकुलेटर की मदद से या खुद से इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना टोटल आया इसको यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करना है, जब आप ये पूरा सॉल्व कर लेंगे और इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसके बाद आपको इसका टोटल निकालना है। ये जितना भी दिया है इसका आपको टोटल निकालना है। तो हमारा कितना आया था, मैंने सब कुछ पहले से ही करके रख लिया था ताकि आपका टाइम बच सके। तो हमारा यहाँ पे आया है 1076। दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है? उसी तरीके से आपको भी टोटल निकाल लेना है, ठीक है। ये आ गया हमारा मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि जितना भी हमने टोटल किया था उसमें आपको इतना है। उसी तरीके से यहाँ जो मैंने आपको बताना भूल गई कि जो हमने पहले वाला जो निकाला था कि कितने नंबर का होता है, उसमें भी आपको क्या करना था, उसमें भी आपको क्या निकाल के रखना था, टोटल। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल, तो इन सभी को आपको पूरे को टोटल करके यहाँ नीचे लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो नीचे आएगा आपका 1250, कितना आएगा 1250, ठीक है, 1250। इस तरीके से आपको क्या समझ में आया, इतना आपको निकाल लेना है। उसके बाद जो मेन फॉर्मूला है जिससे आपका परसेंटेज निकलेगा, तो यही दोनों आपका मेन था। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला ये जो चार्ट है ये आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है परसेंटेज निकालने के लिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी आपका कितना आया, इसको जब आपने पूरा टोटल करा तो कितना आया, तो हमारा आया है ये, ठीक है। फिर टोटल मार्क्स, यानी कि पेपर कितने नंबर का था, तो कितने नंबर का था, ये है आपका 1250, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे डिवाइडेड में और इनटू कर देंगे 100 के साथ, फिर आ जाएगा आपका आंसर। किस तरीके से देखिए मैं दिखाती हूँ। हमने क्या था, मार्क्स ऑब्टेन्ड में कितना आया इस बच्ची का 1076, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, यहाँ पे कितना था टोटल मार्क्स हमने किया था, देखो यहाँ पे 1250, और मैंने क्या बोला फॉर्मूला में, इनटू कर दो 100 से, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसको आप ऐसे काट लीजिए या फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना परसेंट। ये हमारा डायरेक्ट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, ये आपका 86.08% समथिंग आएगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे हमारा कितना परसेंट बना इस बच्ची का, 86.08%। हम चेक भी कर लेते हैं, चलिए हम इसको चेक भी कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमने क्या डाला था, यहाँ पे 1, ठीक है, हमारा था 1076, आपका ये डिवाइडेड बाय 1250, ठीक है, इनटू 100 कितना आ गया, देख लीजिए आप लोग सब कोई 86.08%, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला जो था किस चीज़ का, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। जो IGKV होते हैं वहाँ पे हम कैसे निकालते हैं अपने रिजल्ट को, ये बताए। तो सो माय डियर एग्जाम्स, आई थिंक अब आप सभी को परसेंटेज निकालते आ जाएगा। और एक क्विक रिवीजन में ये है कि आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी। इसका फॉर्मूला पहले तो आप इसको अरेंज करना सीखेंगे, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे साइड पे,
और टी का मतलब होता है थ्योरी और पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल। जितने भी होते हैं उनको आपको बस क्रेडिट के जो वैल्यू है उसको आपको इंटू करना है, ठीक है। तो आपको थ्योरी में आपको बता दूं, अगर कहीं पे इस वाले में तो आपको ज़ीरो देखना ही नहीं है, क्योंकि ज़ीरो किसी कोर्स में आपका था ही नहीं प्रैक्टिकल में, क्योंकि प्रैक्टिकल हर एक में था आपका, हर एक जो सेकंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें सारे में आपको प्रैक्टिकल था, इसलिए यहाँ पे 1-1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ज़ीरो वाली कोई बात ही नहीं है। आते हैं दूसरी कंडीशन में, यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं, तो थ्योरी के लिए हम कितना नंबर लेंगे 70 और प्रैक्टिकल के लिए कितना लेंगे 30। अब जितना भी आपका क्रेडिट कोर्स है उसको इसके साथ इंटू कर दीजिएगा ये वाला निकालने के लिए, ठीक है। और टोटल इसको ज़रूर करिएगा, तभी आपका टोटल मार्क्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आपका मार्क्स ऑब्टेन यानी आपको कितना मिला है ये वाला बनाना ज़रूरी है। ये वाला तो आप मेरा देख के भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। ये वाला पर आपको अपने से बनाना पड़ेगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ यू, ठीक है। डियर अगेन, अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हो, आपके रिक्वेस्ट पे हम पूरी रात ऐसे वीडियो बनाते हैं, उसके बाद भी आप लोगों का लाइक नहीं आता, शेयर नहीं होता, तो थोड़ा बुरा लगता है। और अगर आप नहीं करेंगे तो सच में आगे से वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे नहीं आएगी। वैसे भी हमने वीडियो डालना कम कर दिया और आप लोगों के हेल्प के लिए ही है, तो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा प्यार जताया करिए, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आई थिंक कि आप सभी को रिजल्ट्स कैसे निकालते हैं वो पता चल गया होगा। तो थैंक यू फॉर टुडे, और आगे ही हमारे चैनल को आगे के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को टच नहीं किया तो उसको टच कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू टू एवरीवन।